दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे गार्डन में ढेर सारा काम और आपको कराएंगे गार्डन का टूर। और आपको बार बार हम कहेंगे कि आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा केमिकल, ढेर सारे रसायन हमारे शरीर के अंदर जा रहा, जो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। तो दोस्तों देखिए कितना छोटा सा मेरा बोगनवेलिया जिसको मैंने कलम से उगाया है, और ये बहुत दिन से हमको फूल दे रहा है, लगातार फूल दे रहा है। तो बहुत जल्दी मैं बोगनवेलिया पे आपको ढेर सारी जानकारी दूंगी, लेकिन अभी नहीं। किस तरह से आप इसको केयर करें, समझिए ये 6 महीने से कम के पौधे हैं हमारे, और किस तरह से हमको फूल देना गुच्छों में शुरू कर दिए। ये देखिए, और इधर भी इसी तरह से ढेर सारे हमारे फूल जो है हमको मिल रहे हैं। ना पतला सा पेड़ है ये पौधा क्या कलम से उगाया हुआ है, और कितना सुंदर ये खिल रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप कलम से पौधे को तैयार कर सकते हैं। आपकी एक भी कलम जो है फेल नहीं होगी। दोस्तों राम राम। तो हमारी ये गौ माता लोग आ गई हैं। हप्पू होली, जरा सा टीका लगाऊंगी दोस्तों। इनको ज़्यादा केमिकल नहीं लगाना है, क्योंकि ये एक दूसरे को चाटते हैं या खुद को भी ये लोग चाटते हैं, तो ये केमिकल इनके अंदर जाएगा और इनको बीमार करेगा। हाँ, तो आशीर्वाद बनाए रखने गौ माता। राम राम दोस्तों, हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पर। दोस्तों आज होली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भक्त प्रहलाद की भक्ति और परमात्मा से प्रेम का विजय का प्रतीक है होली। तो होली के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को, बहनों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि होलिका दहन में देश के समस्त व्याधियां नष्ट हों, किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। होलिका जब जलता है तो अपने साथ जो राई, नमक और ये नया अनाज, ये सब कुछ जो लेके जाते हैं, तो जब उसमें डालते हैं अपने सर से घुमाकर, तो यही बोलते हैं कि होलिका माता हमारे सारे कष्टों को हर लेना, हमारी सारी व्याधियों को हर लेना। तो दोस्तों हम आ गए हैं खूबसूरत छत पर। सुबह उठिए, वॉक करिए और कुछ पौधे लगाइए, उनसे प्रेम करिए, आपको कोई व्याधि आएगी ही नहीं। तो दोस्तों हमारी तरफ से थोड़ा सा गुलाल आप लोग लगा लेना और हमारे खूबसूरत खूबसूरत पौधों को देखना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गर्मी में पौधों के केयर के बारे में, किस तरह से इनको हम बचाएं। अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, फिर भी पौधे ऐसे झुलस जाते हैं शाम होते होते कि अब मतलब देख के इनको अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि आप कोशिश करिए कि अपने पौधों को नज़दीक नज़दीक रख दीजिए, एक दूसरे से सटा कर रख दीजिए, तो पौधों को एक दूसरे की छाया लगेगी, तो उससे पौधे जो है थोड़ा उनको सहारा मिलेगा। दूसरी बात, एक मिनट, मैं ये पानी चालू करने के लिए वो कर रही हूँ नल को। दूसरी बात ये जो मैं आपको बता रही हूँ, पानी इनको दोनों टाइम दीजिए, और ऐसे दीजिए कि इनको ऐसे पौधों को धोते हुए। दोस्तों ये कतई मत सोचिएगा कि बोगनवेलिया को पानी नहीं देना है। पता नहीं कैसे भ्रम फैला हुआ है कि बोगनवेलिया को पानी मत दीजिए, 4 दिन 5 दिन में दीजिए। 4-5 दिन में जब आप आएंगे ना पौधों के पास, तो आपको डंठल नज़र आएगा, पौधे नज़र नहीं आएंगे। आप कंपेयर मत करिए उन पौधों से जो कहीं और लगे रहते हैं ज़मीन में। ज़मीन से इनकी जड़ें लंबी जाती हैं और ये अपने आप को पोषण देते रहते हैं, लेकिन गमले में आपके पौधे जो है बहुत सीमित जगह पे रहते हैं, इसलिए पौधों को इस तरह से धोते हुए पानी दीजिए। पानी देने का ये है कि सुबह आप सूर्योदय से पहले पानी दे दीजिए,
और शाम को सूर्यास्त के बाद, यानी गर्मी में या धूप में या दोपहर में। जैसे आपने देखा कि हमारे पौधे तो जल रहे हैं, तो चलो उठाया पाइप और मार दिया, नहीं, पौधे शौक में चले जाएंगे, पौधे झुलस जाएंगे, पौधे मर भी सकते हैं। इसलिए सुबह शाम पानी दीजिए और इनका खाद का भी विशेष ख्याल रखिए। देखिए कल हमने इसमें डाला है DAP और यूरिया, मतलब आधा DAP मिलाइए और आधा यूरिया। और कैसे दीजिए? शाम होने पर दीजिए, दिन में कतई नहीं देना है। और खाद देने के बाद इनमें थोड़ा सा कोड़ कर पानी मार दीजिए, तो आपके पौधे जो है सुरक्षित रहेंगे। देखिए सब में हमने DAP दिया है, लेकिन थोड़ा सा DAP और हल्का सा यूरिया। तो यूरिया क्या है कि तुरंत घुलता है और DAP जो है धीरे धीरे घुलता है। कोड़ा मारा गया है, लेकिन अभी खाद जो है ऊपर ही है, ये धीरे धीरे घुलेगा और हमारे पौधों को पोषण देता रहेगा। तो इस तरह से हम अपने पौधों की केयर करेंगे। पौधे जो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, आप देखिएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे पौधों को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग हम ऐसे ही बना सकते हैं कि इनको टाइम से खाद पानी दें, तो ये हमारे पौधे नहीं मरेंगे। नहीं तो गर्मी में बहुत सारे पौधे हमारे झुलस जाते हैं, यहाँ तक कि मर भी जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपने इनको पाला है, तो इनका ख्याल रखना आपका कर्तव्य बनता है। एक तरह से दोस्तों और कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो इस तरह से आप अपने पौधों को, देखिए सब में हमने यूरिया और DAP मिक्स करके, जो आपके फूल वाले पौधे हैं, देखिए। और इन पौधों को ऐसे धोते हुए पानी डालिए। सुबह इनमें थोड़ा सा कम पानी भी डालेंगे, बस पौधों को धो दीजिए और हल्का सा सिचकारा मार दीजिए कि जो धूप लगे ये पौधे उसको झेल जाएं। शाम को पौधों को अच्छे से नहलाते हुए, आपके गमलों से पानी बहते हुए तक इनको आपको पानी देना है, तभी आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। और ये मत सोचिए कि हमको इनमें पानी नहीं देना है, हमको उनमें पानी नहीं देना है, सब में पानी देना है, तभी हमारे पौधे गर्मी में बच पाएंगे। अगर आपने वेजिटेबल लगाया है तो वेजिटेबल में भी खाद दीजिए। तो खाद आप किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट या जो भी आप रखे हैं, शाम को या सुबह खाद देकर पानी दे दीजिए, इस तरह से। तो दोस्तों हम आ गए अपनी जो ऊपर की छत है उस पे आ गए, खूबसूरत छत पे। पता नहीं क्या बैड स्मेल है। तो दोस्तों देखिए कितनी सुंदर हमारी सब्जियां लहलहा रही हैं, लेकिन अब इनका गर्मी में बहुत ख्याल रखना होगा, विशेष ख्याल रखना होगा। दोस्तों थोड़ा सा मेरा माइंड जो है बट गया, दिमाग बट गया है। ये देखिए काला धुआं उठ रहा है, मैंने ऐसा देखा नहीं, कोई फैक्ट्री वगैरह तो इधर आया नहीं, पता नहीं कोई घटना दुर्घटना ना हुई हो, अभी तक तो कुछ आया नहीं। बहुत ही बैड धुआं, बहुत गंदा धुआं जो है, काला काला धुआं उठ रहा है। तो पता नहीं क्यों उठ रहा, हमको नहीं पता। तो दोस्तों हम आ गए अपनी छत पर। गर्मी में इन पौधों का बहुत ख्याल रखें आप, क्योंकि आपने इनको लगाया है, आपने इनको पाला है। गर्मी में बहुत विशेष ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे देखिए उसमें चौलाई उग रही है। इसको तो खैर हमने अभी ऐसे ही छोड़ दिया है उगाकर। इसमें हमने उगाया है मिर्ची, ये देखिए मिर्ची दिख रही होगी आपको, और बच गई। मज़े की बात दोस्तों, जो मैंने शाम को उगाया ना, इसके कारण मिर्ची हमारी बच गई। जो मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, वो मेरा अनुभव है, इसलिए उस चीज़ को आप ध्यान से सुना करो। अरे क्या होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें अगर कोई बताता है जानकार, उसको सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी सीखा जा सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान से देखिए। जो मैं कहती हूँ वो सही है कि पौधे जो है हमेशा शाम को उगाइए। बीज आप कभी भी उगा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ हमने ये लिया था सदाबहार, तो वो मैं लेके आई थी, तो वो मतलब उससे क्या कहते हैं आपका, नर्सरी से, वो मर गए। और ये जो है ये देसी वाला है, वो हाइब्रिड वाला है, वो मर गया। तो इसको मैंने ग्राफ्टेड किया है, तो ये देखिए इसमें पत्ते आ रहे हैं। हमने कहा ये भी ना निपट जाए, तो इसको हमने पौधों के बीच में रखा है। तो हमेशा पौधों को बचाने के लिए, और ख़ासकर जो नाजुक पौधे हैं उनको बचाने के लिए, देखिए दोस्तों आज हम तोड़ रहे हैं नेनुआ।
आपकी तरफ क्या कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन ये 2 है तो कोई बात नहीं, हम इसको दाल में बना लेंगे। ये हमारे यहाँ बहुत पसंद है बच्चों को, और अभी फल रहा है और भी फ्रूटिंग कर रहा है, तो जब करेगा तो फिर बनाएंगे। अभी 2 है तो 2 को बनाएंगे। और भाजियाँ तो देखिए, वाह। तो दोस्तों इसमें भाजियाँ तो लेनी हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, आप आश्चर्य करेंगे। ये देखिए पोई ऐसे उगा है जैसे मैं पोई की खेती कर रही हूँ, जबकि इसमें से उखाड़ उखाड़ के बहुत सारा दिया भी है लोगों को, लेकिन फिर भी बार बार हो जाता है। तो दोस्तों इसकी भाजियाँ मुझे लेनी हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। अब आज होली है तो बच्चे बोलेंगे कि खैर भाजी खाते हैं, लेकिन कुछ और बनाने का सोच रही हूँ। जो भी बच्चों को पसंद होगा तो वो बनाने का सोच रही हूँ। तो भाजियाँ आज नहीं लेती, क्योंकि अगर हमारे पास खुद की हैं तो हम तोड़ के क्यों रखें, ताज़ी ही खाए ना। तो इस तरह से दोस्तों इनका ख्याल रखना है। अभी मैं बताऊंगी थोड़ा सा और कि आप बोगनवेलिया का किस तरह से ख्याल रखें कि आपका बोगनवेलिया जो है लहलहाता रहे। सूखे पत्तों को हटाते रहिए, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये मरे चूरे पौधों को भी हटाते रहिए। 1-2 स्वस्थ पौधे ही पर्याप्त होते हैं, क्योंकि भीड़ की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए सूरज अकेला रोशनी करता है, चांद भी अकेला ही है। तो देखिए बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ करके जो कमज़ोर से दिख रहे हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि वो फ्रूटिंग नहीं देंगे, बस फालतू आपकी ज़मीन से पोषण लेते रहेंगे और एक दिन मर जाएंगे। ये देखिए एक सदाबहार यहाँ भी उग रहा, ये तो छोटे छोटे भी है, इनको फिर आप ये तो अच्छी जगह पे है, खैर एक छोटे से गमले में है। ये हमारी खूबसूरत टोपियारी, और ये थोड़ा सा इधर मैं शो प्लांट रखी हुई हूँ कॉर्नर में, इसीलिए मैं ये स्टेप वाला स्टैंड बनाया था कि हमारा जो है ये सारा इसमें आ जाए, तो हमारे लिए छत जो है पूरी खाली रहे। तो इसीलिए इसको हमने बनवाया था। 2 है ये स्टेप वाला, दोनों तरफ हमने रखा हुआ है। दोस्तों पणकी बैठी रहती है, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती। अब जैसे ही मेरा ध्यान आता है ना तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ और धीरे बोलती हूँ, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाएगी। अपने अंडे को सेक रही है, क्या बोलते हैं, से रही है। पता नहीं क्यों मेरा कैमरा जूम नहीं हो रहा है कल से, तो कोई बात नहीं। वो देखिए ये वाले इसमें कंटेनर में बैठी है, 1 और 2 दूसरे कंटेनर में बैठी है, और एक किनारे से मुझे देख रही है। तो दोस्तों इधर मैं नहीं जाऊंगी, बस आप देख लो। और हमारी अपराजिता बड़ी सुंदर लहलहा रही है उधर, और मैं धीरे से इधर से निकल जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ अपने कद्दू जिनको मैंने पॉलिनेट किया था। अब दोस्तों देखते ये हैं, आप अंदाज़ा ये लगाइएगा कि ये बचते हैं कि नहीं बचते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है इनका, तभी बचते हैं। तो ये कल इसको और इसको दोनों को हैंड पॉलिनेशन मैंने किया था। अब देखते हैं कि क्या होता है, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि ये बचते हैं कि नहीं बचते हैं। और इसकी लौकी बहुत अच्छी हो रही है, ये वाले ड्रम की, ये ड्रम बड़ा भी है तो इसकी लौकी अच्छी हो रही है। लौकियाँ तो इतनी हैं दोस्तों, बहुत होंगी, जगह जगह पे हमने लौकियाँ लगा दी हैं। चलिएगा मैं आपको नीचे दिखाऊंगी किस तरह से हमारी लौकी बहुत सुंदर लहरा रही है। और ये है जो सेम दोस्तों, पौधों को धोते हुए पानी डालिएगा। अभी हमारा ये नल नहीं खुला है, इसलिए इनमें पानी नहीं डला है। जैसे नल खुलेगा इनमें सबसे पहले पानी डलेगा। अगर आपको ये लग रहा है गीला है तो इस पर मत जाइएगा कि गीला है। 10 बजते बजते पौधे ऐसे तपने लगते हैं, झुलसने लगते हैं, इसलिए दोनों टाइम पानी डालिए, भले कम डालिए लेकिन पानी दोनों टाइम डालिए। शाम को खूब अच्छे से डालिए और सवेरे जो है पौधों में सिचकारा मारिए और पौधों को धोते हुए हल्का सा मतलब पानी डालिए। ये देखिए हमारी लौकी कितनी सुंदर जा रही है। इसमें भी मैंने 3-4 पेड़ लगाए थे, जो ज़्यादा स्वस्थ होंगे वो ऊपर तक जाएंगे और जो कम स्वस्थ होंगे तो कुछ दिन में उनको हटा दूंगी। अभी तो देखिए ये इधर हैं, कई पौधे हैं। क्या है ना, फिर ये जड़ों से इनके पोषण लेते रहेंगे और फलना है नहीं फलना है तो स्वस्थ 2 ही मतलब चल जाएंगे। खूब है लौकी हमारे पास, ढेर सारी है। तो इस तरह से हमने गर्मी की करी तैयारी, और गर्मी भर हमको मिलेंगी सब्जियां। इनमें लाल भाजी लगी हुई है, ये खट्टा भाजी है, इसमें भी लाल भाजी है,
और ये हमारी प्याज है, ये हमारी ब्रोकली है। देखिए ब्रोकली फिर से एक, शायद एक ही बची थी ब्रोकली। अब इनमें फूल गोभी बची है, तो वो फूल गोभी जो है होगी, इसको भी हटा लूँगी तो भी फूल गोभी होगी। और मैं समझती हूँ होगी, क्योंकि फूल गोभी का टाइम चला गया है, लेकिन मैं पैदा कर लूँगी उसको। ये है हमारा करमता, कितना सुंदर लग रहा है ना। मुझे गाय देख रही है कि ये क्या कर रही है नीचे से। तो दोस्तों इस तरह से पौधों का रखें ख्याल, दोनों टाइम दे पानी, और पौधों को पास पास रख दें, तो एक दूसरे के सहारे। देखिए अकेला चाहे इंसान हो चाहे पौधा, वो परेशान होता है। और जानवर भी दोस्तों अकेले बांधेंगे ना तो चिल्लाते हैं। ये देखिए भिंडी उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे बढ़ रही है ना अच्छी हो रही है। उधर तो बुच्चू से फ्रूटिंग भी हो गई है भिंडी की, बुच्चू से छोटा सा। तो दोस्तों ये देखिए हमारे ये सूरजमुखी, कल रोहित फिर आया था तो बोल रहा था कि जैसा तुम आपका ये सूरजमुखी है ऐसा खेतों में भी नहीं होता है। ऐसे हेल्दी इतने तंदुरुस्त पेड़ खेतों में भी नहीं होते हैं जो आपने अपनी छत पे उगाया हुआ है। तो दोस्तों ये है हमारी खूबसूरत छत। अब चलते हैं हम नीचे और आपको दिखाते हैं अपनी लौकियाँ, और बताते हैं एक तरीका और अपने पौधों को खाद देने का गर्मी में, कि किस तरह से अपने पौधों को आप सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका बोगनवेलिया। देखिए जैसे इस तरह से आपके बोगनवेलिया, आपके मतलब आपके घर के। और ये है हमारी खुद की तैयार की हुई ब्लैक गोल्ड, यानी खाद। जिस भी तरह से आप खाद तैयार करते हैं उस तरह से खाद तैयार करिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये देखिए हमारे गमले की ये मिट्टी है, ऐसा है ना। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ, इसलिए शायद मैं अच्छे से ना समझा पाऊँ, पर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब ये चारों तरफ की मिट्टी हमको निकाल कर किसी बर्तन में रख लीजिए, या तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, ये कंपोस्ट को ऐसे किनारे किनारे हमें डाल देना है। देखिए इस तरह से, है ना। अब इस मिट्टी को आप ऐसे ऊपर से ऐसे ढक दीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप इधर भी कर लें। ये देखिए इसको भी हटाया, और ये हमने थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, एक एक मुट्ठी, और इस मिट्टी को हमने ऊपर से फिर ढक दिया। तो हमारी खाद, होता क्या है कि जो हम खाद डालते हैं तो जो पानी ऊपर से जब हम पड़ता है ना, तो सबसे पहले खाद ही बहती है। तो आप अपनी खाद को ऐसा डालिए कि आपके पौधे उसको लें और ये खाद सुरक्षित रहे, और धीरे धीरे पौधों को मिलता रहे। पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे तो गर्मी में आराम से सर्वाइव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ध्यान से देखिए तरीका। इस मिट्टी को, जो ऊपर की मिट्टी गमले की है, इसको आप, इससे होगा क्या, आपके गमले की मिट्टी भी सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए हालांकि मेरे गमले की मिट्टी सॉफ्ट है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, मैं देखती हूँ कई लोग फ़ोटो डालते हैं मिट्टी पत्थर जैसे दिखती है। ये देखिए इस तरह से डाला कंपोस्ट को। ये मैंने घर से, मतलब लीप कंपोस्ट और किचन वेस्ट, ये सारी चीज़ें से मिलाकर बनती है हमारी खाद। ये देखिए। और दोस्तों अक्सर मैं खाद बनाने का तरीका आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ, उसको अपनाएं और अपने पौधों को स्वस्थ रखें। कहीं बाज़ार में भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए खाद ही है, लेकिन मैं ऐसे दबा देती हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बोगनवेलिया, अडेनियम, और ये तो ऑर्गेनिक खाद है, तो इसको आप अपने वेजिटेबल में भी अपना सकते हैं। अब चूँकि गमले हैं ये छोटे, इसलिए इसमें मैं आसानी से आपको बता दे रही हूँ कि आप चारों तरफ इसको, या तो आप अपनी मिट्टी पूरी निकाल लें, ठीक है, और निकाल कर इसके बाद अपनी खाद को बिछा दें। खाद बिछा कर इसके बाद मिट्टी को ऊपर से फिर ढक दें और फिर डाल दें पानी। तो दोस्तों अभी मेरे को पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अब दूर हो गया है खाद, तो मेरे को यहाँ आना पड़ रहा। ये देखिए ऐसे गड्ढा बनाए और ऐसे ऊपर की मिट्टी से दबा दिए। अब आधा हो गया तो आप इधर का मिट्टी यहाँ कर लीजिए। ये देखिए ये खाद, देखिए आप इस तरह से आप करिए।
अब इस मिट्टी को इसमें दबा दीजिए। तो जब आप पानी डालेंगे तो आपकी नॉर्मल मिट्टी बहेगी, आपकी खाद नीचे सुरक्षित रहेगी और आपके पौधे को धीरे धीरे पोषण देती रहेगी। तो मेरा 1 2 3 4 5 गमला हो गया है। खाद अभी और है, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि एक साथ ऐसा करूँगी ना तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा, फिर आप बोलेंगे लंबा हो गया वीडियो। इसलिए अब मैं वीडियो को यहाँ पास बंद कर रही हूँ और मैं अपने हाथ को इसी में धोऊंगी, क्योंकि हमारे हाथ में लगी है कीमती खाद, तो हमारे पौधों में चली जाए। ऐसे अब डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा पानी। हालांकि मेरे पौधे गीले हैं, अभी हमने पानी डाला है, लेकिन आपको बताने के लिए मैं हल्का हल्का ऐसा पानी डाल दे रही हूँ। धीरे धीरे खाद पिघल कर आपके पौधों को पोषण देती रहेगी। एक बात और है दोस्तों, अगर आप नेट लगा सकते हैं, ग्रीन नेट, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मतलब खाद पानी तब भी देना पड़ेगा ग्रीन नेट के बाद भी, तो ग्रीन नेट लगाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तरीके आप अपनाएं ताकि आपके पौधे बच सकें। बाकी पौधों में मैं बाद में इसी तरीके से खाद को दूंगी। तो इससे क्या होता है कि हमारे ये पौधे, ये जो इनकी तना है, ये भी मोटा होता है और इसके फूल बहुत अच्छे आते हैं और फूल बहुत दिनों तक टिकते हैं। अगर आपके गमले में खाद नहीं रहेगी तो फूल तो आएगा, लेकिन फूल झड़ जाएगा। तो आप सूखी पत्तियाँ, ये टहनियाँ, जो फूल, अब इसको काटना है मेरे को, मैं कटर लेके नहीं आई, तो मैं इसको कभी भी काट दूँगी। तो काट छाट करने के बाद वैसे भी पौधों को ताकत चाहिए, खाद चाहिए। तो इस तरह से आप अपने पौधों की देखभाल करते रहिए। आइए चलते हैं, हम देखते हैं अपने जो हमने नीचे लौकी लगाई है उसको दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, हमें सब्जी की ज़रूरत नहीं है, हम ले लेते हैं थोड़ी सी धनिया, क्योंकि फिर ऊपर नहीं आऊँगी अभी मैं, फ़िलहाल काम बहुत है, आज होली भी है, तो थोड़ी सी धनिया ले लेते हैं। कुछ बनाएंगे, हमारे यहाँ ना सब हैं हेल्थ कॉन्शियस, ना तो मीठा खाते हैं और ना ही तला भुना, लेकिन आज मैं कुछ तो बनाऊँगी और इनको खिलाऊँगी। ये लोग नहीं खाते हैं मीठा, भी हमारे फ्रिज में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है, और या तो मैं खाकर अपना खुद का वज़न बढ़ाती हूँ, या तो फिर काम करने वाले लोगों को देती हूँ, जो कोई आते हैं। कहीं फ्रिज तो कहीं कूलर नहीं है, एसी, तो कहीं कुछ, तो मतलब उसको ठीक ठाक करने वाले लोग, गर्मी का दिन है तो पानी पूछ लेती हूँ तो उनको दे देती हूँ। तो इस तरह से ये हम तोड़ लिए धनिया। ये दे, इसमें तो उंगली लगा के रखी थी, आपको कैसे दिखा होगा। चलो हो गया दोस्तों। हमारे जेजे प्लांट में देखिए कैसे नया नया डाल निकल रहा है। ये देखिए, अभी इसके पत्ते बाहर नहीं आए हैं, एक साथ ही आएंगे मुझे लगता है। ये देखिए, तो ये हम आ गए अपने मतलब जो हमारा बाउंड्री है, छत, मतलब घर छत में नहीं है हम, ये ज़मीन में लगा हुआ है, क्यारी है, थोड़ी सी बनाया हुआ है हमने मिट्टी डालकर। तो ये देखिए, हमारी जो लौकी की बात कर रही थी ना, कितनी सुंदर लौकियाँ हुई हैं, आप देखिए। और दोस्तों, इसमें भी हमने कंपोस्ट डाला है, क्योंकि इनमें हम वो खाद नहीं डालते हैं, तो इनमें जो हम कंपोस्ट बनाते हैं हम आपको दिखाएंगे, स्पष्ट दिखेगा आपको वो खाद। और हमारे करेला कैसे फल रहे हैं दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं। तोड़ते हैं, खाते हैं, ऐसे देखें, ये करेला। और पोई भाजी भी खूब लहलहा रही है, करेला खूब फ्रूटिंग कर रहा है, इस तरह से ऐसे छुप छुप के फ्रूटिंग कर रहा है, लेकिन ढूंढ लूँगी मैं। तो ये देखिए, इसमें खाद जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये खाद है। तो ये कंपोस्ट जो बनाती हूँ वो सब इसको कोड़ा मार के इनमें डलवाया है। तो हर चीज़ नहीं बता पाती हूँ, लेकिन डलवाया है। और इसकी सुंदरता तो देखिए लौकी की, हमारे दूर से देखिए। और दोस्तों, इसका जो बार बार बोलते थे गंदा है पीछे झूले के, सच में मतलब खाद थी, गंदा मतलब ऐसा कुछ कचरा नहीं था, खाद थी। तो उसकी वजह से ये पीछे जो है ना, चूहा घुस के पूरा वो कर दिए थे। तो देखिए, साफ़ सफाई हमने करा दिया। और कहते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। अगर हमारे अच्छे के लिए कोई बोलता है ना, तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, और बुरा नहीं मानती मैं, अच्छी चीज़ है। अगर आप टोकते नहीं तो शायद ये अभी कुछ टाइम और पड़ा रहता। तो दोस्तों, शहरों में क्या होता है, हालांकि ये घर बड़ा है, लेकिन शहरों में घर सीमित होता है, किधर रखें, कहाँ रखें, छत पूरी भरी हुई है, तो इसलिए कभी कभी यहाँ भी ऐसे रख देती हूँ। जो नीचे जो कंटेनर में खाद बनती है, तो उसको मैं यहाँ रख देती हूँ, और बाद में इस्तेमाल करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखिए, पूरी टोटल खाद लग गई, 2 ड्रम भरा हमने, और हमने गमले वगैरह भरे, उसमें खाद यहाँ की जो है वो लग गई।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। मुझे पता है आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और कोई करे कि ना करे लेकिन आप लोग प्यार करते हैं तो ठीक है। और हैप्पी होली, अपनी होली एंजॉय करिए। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गई, और वो भी बड़ी अच्छी बात कि मतलब जैसे जिनको हम सोचते हैं कि ये जानवर हैं, ये बहुत सेंसिटिव और बहुत समझदार होते हैं। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो शुरू से ही हमारे यहाँ ये बेल वर्गीय सब्जियां जो है उगाई जाती हैं, क्योंकि ये इसकी मिट्टी को हमने अच्छा बना के रखा है। और ज़मीन में जो पोषण मिलता है ना, वो गमले में हम कोशिश करते हैं, मेहनत भी करते हैं, होता भी है, लेकिन ज़मीन मतलब गमले के मुकाबले ज़मीन ज़्यादा अच्छी होती है, जाहिर सी बात है। तो ये हमारे जो, आप जैसे चंदू कितना छोटा है, आप देख लीजिए, ये तक नुकसान नहीं करता दोस्तों। गौरी, लक्ष्मी, ये सारा दिन यहाँ अंदर नाचते हैं, घुसे रहते हैं, खुले घुसे रहते हैं, लेकिन एक पत्ता मेरा नहीं नोचेंगे, आप देख लीजिए। इवन ये इतना छोटा सा है ना, ये थोड़ा सा कभी कुछ करता है तो क्या करेगा कि अमरूद के पौधे को चबाएगा। बाकी जैसे करेला, पोई, ये सारा कुछ है, इनको ये टच नहीं करते हैं। तो हो सकता है इनको लगता हो कि हमारी मालकिन को बुरा लगेगा। ये देखिए चंदू की हरकत है ये। लेकिन हमारी जो बड़े हैं ना, लक्ष्मी तो फिर भी बिल्कुल नहीं करती थी, चंदू थोड़ा बहुत करता भी है। जैसे उसको बताया मैंने अमरूद को, लक्ष्मी छोटी थी ना तब भी नहीं करती थी। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, अगर सोचें कि नहीं गायें कैसे नहीं खा रही हैं, सारा दिन घर में गाय मेरे नाचती हैं अंदर बाहर, लेकिन इनको नुकसान नहीं। तो दोस्तों होता क्या है कि कई बार खाना ख़त्म हो जाता है, जो गायों के लिए मतलब चावल ही बनता है और रोटी वगैरह। तो जब वो ख़त्म हो जाता है और फिर कोई गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब आते हैं दरवाजे में, फिर उनको क्या दूं? तो फिर इस तरह से ना बंडल बंडल में बिस्किट मंगा कर रखती हूँ इनको देने के लिए, क्योंकि फिर मैं तुरंत तो नहीं बना सकती ना दोस्तों। तो ऐसे रखती हूँ, तो मुझे लगता है कि चलो मेरे दरवाजे से कोई निराश तो नहीं जाएगा। अब इसको मैं ले जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि आया कौन है। ये तो हमारी परमानेंट है, ये कहीं नहीं जाने वाली। ये आई है दोस्तों, देखिए बेचारी गरीब बुचुंकू, ये देखिए, खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। तो ये आई है, इसका नाम मैंने रखा है चुटकी। दोस्तों अगर मैं गेट खोल दूंगी ना, तो ये जो है ना, ये चंदू दादा, ये रोड में कूदते फांदते नज़र आएंगे और किसी गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। आपको भी खाना है, ले लो 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 लो। देखो इसको नहीं खाना है, इसका अलग ही टेस्ट है। तो इस तरह से हमारे घर आई है चुटकी, खा ले ले और खा ले। तेरी माँ कहाँ है? दोस्तों थोड़ी देर ही सही, लेकिन ये आती ज़रूर है मेरे घर। देखिए जो प्यार मिलता है ना, कहते हैं ना कि हित अनहित पशु पक्षी जाने, तो ये कहना कि ये जानवर हैं, इनमें बुद्धि नहीं है या अपना भला बुरा नहीं जानते, गलत बात है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और साथ ही पूरा वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें। कोई आपकी अच्छी सलाह हो तो ज़रूर दें, कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।